सांसद जसकौर मीणा ने एक बड़ा बयान दिया है। सांसद ने कहा कि सक्षम हो चुके लोग अब आरक्षण छोड़ रहे हैं। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि वे स्वयं भी आरक्षण का लाभ छोड़ चुकी हैं और अपनी बेटियों के लिए भी उन्होंने आरक्षण का लाभ नहीं लिया। इसके लिए उन्होंने एसटी वर्ग के कई नेताओं के नाम भी गिनाए। जसकौर मीणा ने कहा कि हम मानते हैं जब सक्षम हैं तो गरीब बच्चों को पढ़ाएं। बिल्कुल छोड़े रहे, मैंने छोड़ा हुआ है। मैं आपके सामने बैठी हूँ, जबकि मैं तो ना कॉलेज पढ़ी ना स्कूल पढ़ी। हम तो यूं ही गुड़कते गुड़कते, वो कहते हैं ना कि नदी में गिर जाता है बेडोल पत्थर, पानी के थप्पड़ों से गोल होता है, हम वो हैं। लेकिन अब जब मैं बन गई तो मैंने अपने बच्चों का आरक्षण बिल्कुल छोड़ा, मेरी बेटियों का आरक्षण छोड़ा। और अब बात गहलोत बनाम शेखावत के बीच जारी जंग किए चैप्टर 2 की। जी हां, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निशाने पर हैं, तो गजेंद्र सिंह शेखावत भी खुलकर सीएम गहलोत पर पलटवार कर रहे हैं। और हाल ये है कि ईआरसीपी से शुरू हुई लड़ाई अब सरकार गिराने वाली साजिश तक आ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। ईआरसीपी पर गहलोत वर्सेस शेखावत। मरुधरा में सियासी चैप्टर 2 का आगाज। सीएम का प्रहार, शेखावत का पलटवार। मुख्यमंत्री के इशारे पर फोन टैपिंग कराने वाले प्रार्थना करें कि मेरा वक्त ना आए, यदि आया तो 5 आईएएस आईपीएस को जेल कराऊंगा। बेईमानी तुमने करी, सरकार गिराने का षड्यंत्र तुमने किया। तुम जोधपुर के एमपी हो और जोधपुर के एमएलए मैं हूं, मुख्यमंत्री। तुम इतनी शर्म नहीं आई कि जोधपुर का मुख्यमंत्री बनावा, क्यों मैं हटाऊं उसको? ये बस बानगी है। मरुधरा में अशोक गहलोत बनाम गजेंद्र सिंह शेखावत का जगह चाहे कोई भी हो, मौका चाहे कोई हो, लेकिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर वार करने का कोई भी मौका नहीं चूकते। तभी तो ईआरसीपी से शुरू होकर बात सरकार गिराने वाली साजिश तक पहुंच गई है। राजस्थान सरकार के आप देखिए, ये अमित शाह और ये गजेंद्र शेखावत जोधपुर वाला एमपी, इनको शर्म ही नहीं आई कि जोधपुर का एमएलए मैं हूं और मुझे मुख्यमंत्री बनने का एक मौका मिला हुआ है। मेरी सरकार गिराने के लिए अमित शाह, गजेंद्र शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान, ये सब थे और हमारी पार्टी के अंदर इन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। आप बताइए, ये लोकतंत्र है? कहाँ गिराएंगे देश को? इससे अच्छा होता है कि अगर हम निकम्मे थे, काम नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है राजस्थान के अंदर, सब कुछ ब्रेकडाउन हो गया है, आप सरकार भंग कर देते, बजाय आप खरीद फोड़ करके, एमएलए खरीद करके आप देश को कहां ले आना चाहते हो? अशोक गहलोत जी बार बार अपनी सरकार गिराने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं पर लगाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो 42 दिन बाड़े में इसलिए बंद रहे कि उनकी पार्टी में विग्रह था, उनकी पार्टी में असंतोष था, नई पीढ़ी में बदलाव की अकुलाहट थी और जिस तरीके से उनका आलाकमान की कमजोरी साफ नजर आती है, वो एक तरीके की शीत निष्क्रियता की तरह काम करते हैं, मौसमी तरीके से काम करते हैं। उनके आलाकमान में दम नहीं था, पार्टी के भीतर विग्रह था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वार किया तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सोशल मीडिया पर गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। गजेंद्र सिंह ने ट्वीट कर अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्हें ईआरसीपी की तरह कोई झूठ नहीं सूझ रहा था। जिम्मेदारियों से मुंह फेरना गहलोत सरकार की स्ट्रेटेजी है। यही नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत के एसएमएस के दौरे को लेकर भी निशाना साधा। इसलिए गहलोत जी जनता का सामना करने से डरते हैं। उनके वादे उनकी तरह फेल हैं। अपनी असफलताओं को केंद्र पर थोपते रहने की कारगुजारियों के बीच उनकी अपनी चिरंजीवी योजना की हकीकत एक आम नागरिक की आपबीती से सामने आने के बाद बगले झांकने के अलावा उनके पास कोई चारा न था। गजेंद्र सिंह शेखावत यही नहीं रुके। एक न्यूज़पेपर की स्टोरी का हवाला देकर अशोक गहलोत पर हमला बोला। एक एक सबूत इकट्ठा किया जा रहा है कांग्रेस सरकार के काले कारनामों का। गहलोत जी जन सरोकार में नहीं, साठगांठ में विश्वास रखते हैं। नौकरी के लिए दिव्यांग तक के फर्जी सर्टिफिकेट तैयार किए जा रहे हैं। सरकार की संवेदना का
इससे निचला स्तर क्या होगा। वो मानते हैं कि इस तरह के प्रकरण मामूली बात हैं, इसी तरीके से व्यवस्था चलती है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के रहने वाले हैं और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी। गहलोत जोधपुर के सरदारपुरा से विधायक हैं तो शेखावत जोधपुर से सांसद हैं और जोधपुर को जद में रखकर अशोक गहलोत गजेंद्र सिंह शेखावत पर बेशर्म राजनीति का आरोप लगा चुके हैं। उसी बुकलाट के अंदर अब क्या करें, तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए कह दिया IPS IAS को, वो बेचारे क्या करें। बेईमानी तुमने करी, सरकार गिराने का षड्यंत्र तुमने किया। तुम जोधपुर के MP हो और जोधपुर के MLA मैं हूं, मुख्यमंत्री। तुम इतनी शर्म नहीं आई कि जोधपुर का मुख्यमंत्री बनावा, क्यों मैं वो हटाऊं उसको? बताइए आप, इतना बेशर्म आदमी है। साफ है कि आने वाले समय में अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच जुबानी जंग और तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।